नमो नमः सर्वभ्यो। आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य। कल की कक्षा में हम आख्यानक और उपाख्यानक के बारे में अध्ययन कर रहे थे, पर कुछ टेक्निकल समस्या के कारण कक्षा बीच में रुक गई थी। तो आज वहीं से कक्षा फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आख्यानक और उपाख्यान, आख्यानक और उपाख्यान। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक प्रकार के आख्यानक और उपाख्यानक पाए जाते हैं। खासकर ब्राह्मण ग्रंथों में आख्यानक और उपाख्यानक पाए जाते हैं, जो यज्ञ को कारण बतलाने के हेतु कहे जाते हैं। यज्ञ के कारण यज्ञ के कारण को बतलाने हेतु कहे गए हैं। उदाहरण स्वरूप प्रजापति को क क्यों कहते हैं तथा इसे स्पष्ट करने के लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक आख्यानक दिया गया है। यानी कि प्रजापति को क क्यों कहते हैं, इस प्रकार के उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करने के लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक आख्यानक दिया गया है। मैक्स मूलर के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के मुख्य आकर्षण का केंद्र वे आख्यानक और उपाख्यानक है जो उनमें प्राप्त होते हैं। ये मैक्स मूलर का कथन है। ऐत्रेय ब्राह्मण में शुनःशेप आख्यान, सतपथ ब्राह्मण में उर्वा उर्वशी आख्यान और दुष्यंत शकुंतला आख्यान, प्रलयवाक सोम आख्यान, वशिष्ठ विश्वामित्र आख्यान और देवताओं द्वारा रात्रि निर्माण का आख्यान तथा सृष्टि विषयक अनेक आख्यान प्राप्त होते हैं। यही आख्यान बाद में इतिहास पुराणों के मूल स्रोत बने हैं। बाद में ये सभी जो आख्यान है इतिहास के और पुराणों के मूल स्रोत बने हैं। स्वर्ग और नरक संबंधी सिद्धांत। ब्राह्मण ग्रंथों में मृत्यु के बाद दो मार्ग बताए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार पितृयान और देवयान। एक तो पितृयान है और दूसरा देवयान है। यद्यपि इस मृत्यु लोक में जन्म लेना बुरा नहीं माना गया है, फिर भी यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्ति पर बल दिया गया है, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार है। जन साधारण में यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि पुत्र रहित व्यक्ति को कोई भी लोक प्राप्त नहीं होता है। जन साधारण में मतलब सभी व्यक्तियों में या जनता में इस प्रकार का विश्वास दृढ़ हो गया था कि जिनका पुत्र नहीं है, पुत्रहीन है, व्यक्ति को कोई लोक प्राप्त नहीं होता है, ऐसा समझा जाता था। तो पुत्राभाव से अर्थात पिंड दान करने वाले के अभाव में प्राणी की सदगति नहीं होती है, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार है। यह विश्वास आज भी सर्वव्यापी है और ये विश्वास आज भी है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे उज्जैन में ही देखा जाए तो भैरव घाट पर पितृदान के लिए जो क्रिया की जाती है वो इसी के अंतर्गत आती है। इसका एक उदाहरण है। लेकिन वेदों में इस प्रकार का कोई संकेत प्राप्त नहीं होता है, पर जो वेद हैं, जो हमारे 4 वेद हैं, उनमें इस प्रकार का कोई संकेत प्राप्त नहीं होता है। वैदिक आर्य इहलौकिक सुखों की प्राप्ति के प्रति अधिक चिंतित थे। जो वैदिक आर्य थे वो इहलौकिक इस लोक के सुख की प्राप्ति के लिए अधिक चिंतित थे। परलोक की चिंता का प्रश्न उनके मन में कभी उत्पन्न नहीं हुआ और उनके मन में कभी परलोक की चिंता का प्रश्न उनके मन में कभी उत्पन्न नहीं हुआ। अतः पुत्रोत्पत्ति यद्यपि प्रसन्नता का सूचक माना गया था, ऐसा माना गया था उनके द्वारा कि पुत्र प्रसन्नता का सूचक है, पर लेकिन आवश्यक नहीं है। तथापि पुत्राभाव में सद्गति प्राप्त नहीं होती है, ऐसा कथन भी कहीं नहीं है। दार्शनिक तत्व। अब हम पढ़ने वाले हैं दार्शनिक तत्व के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथों में भारतीय दर्शन का विचार दृष्टिगोचर होता है। जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें जो भारतीय दर्शन है उसका विचार और दृष्टिगोचर होता है। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद और उपनिषदों के दार्शनिक तत्वों के मध्य परिवर्तनशील युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ साथ ही सतपथ ब्राह्मण में संसार की उत्पत्ति विषयक आख्यान भी प्राप्त होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अंदर
इसके अतिरिक्त बौद्ध दर्शन के प्रादुर्भाव का श्रेय भी इन्हीं ग्रंथों को है। और जैमिनी ब्राह्मण में सूर्य, चंद्रमा, भो, अंतरिक्ष और पृथ्वी को गोलाकार बताया गया है। जो जैमिनी ब्राह्मण है उसके अंतर्गत पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, अंतरिक्ष को गोलाकार बताया गया है। जो वैज्ञानिक आज हमें बताते हैं कि पृथ्वी गोल है या सूर्य गोल है, चंद्रमा गोल है, ये बात पहले ही जैमिनी ब्राह्मण में बताई गई या बताई जा चुकी है। पृथ्वी को अग्नि गर्भा भी बताया गया है और इसी जैमिनी ब्राह्मण में पृथ्वी को अग्नि गर्भा भी बताया गया है। विविध ब्राह्मण, अब हम इसकी विविध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वत्र ही कार्यशील रहने का उपदेश दिया गया है। सर्वत्र यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वत्र ही कार्यशील रहने का उपदेश दिया गया है। सदा ही कार्यशील रहो ऐसा उपदेश ब्राह्मण ग्रंथों में दिया गया है। उद्यमी व्यक्ति या कार्यशील व्यक्ति या कार्य करने वाला व्यक्ति ही जीवन में माधुर्य का रसास्वादन कर सकता है। जो कार्य करता रहता है निरंतर अपने जीवन में, वो रस का स्वाद कर सकता है। मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में ही है कि वह सूर्य के समान गतिशील होकर कार्यरत रहे। मनुष्य की श्रेष्ठता भी गतिशील व्यक्ति को ही उन्होंने कार्यरत रहने के रूप में ही अच्छा माना है। चरन वै मधु विदन्ति चरन स्वादुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेयमाणम यो नाथ तंद्रयते चरन। चरे वेति ऐत्रेय ब्राह्मण का श्लोक। ईश्वर भी कर्मशील का साथ देता है। जो भगवान है वो भी जो व्यक्ति कोशिश करता है, जो कार्य करता है, उनका ही साथ देता है। जो कार्य नहीं करते उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल आगे चलकर मिलेगा। तो ईश्वर भी जो कर्मशील है उन्हीं का साथ देता है और जैसे कर्म करते हैं वैसा उनको फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य परिश्रमी नहीं होता है उसे लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है। जो मेहनत नहीं करते हैं उन्हें लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं होगी और नहीं होती है। साथ ही नाना श्रंताय श्रीरस्ति इति रोहित शुश्रुमः, इन ग्रंथों में मनुष्य के लिए 100 वर्ष या इससे भी अधिक जीने की इच्छा प्रकट की गई है। शतायुवै पुरुषः। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम जानेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ धर्म ग्रंथ वेदों का गद्य में व्याख्या वाला खंड है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो वेदों का गद्य में व्याख्या वाला खंड है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक वांग्मय का वरीयता के क्रम में दूसरा हिस्सा अंग है, जिसमें गद्य रूप में देवताओं की तथा यज्ञ रहस्यमय व्याख्या की गई है और मंत्रों पर भाष्य तथा टीकाएं की गई हैं। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। हर वेद का एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद का एक या फिर एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद की अपनी अलग अलग शाखा हैं। जो 4 वेद हैं, चारों की अलग अलग अपनी शाखा हैं तथा उनके एक तो ब्राह्मण ग्रंथ है ही सही वेद का, या एक से अधिक भी ब्राह्मण ग्रंथ है। विभिन्न वेदों से संबंध ये है ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। जो विभिन्न वेद है उनके संबंध में ये ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। सबसे पहले ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। जो ऋग्वेद के अंदर जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन निम्नलिखित है। ऐत्रेय ब्राह्मण, सबसे पहले ऋग्वेद में हम पढ़ने वाले हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास ऐत्रेय हैं। नाम बहुत आवश्यक है, याद रखना। महिदास ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता है। जो ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ का टॉपिक है ऐत्रेय ब्राह्मण, उसके रचयिता महिदास ऐत्रेय हैं। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। मुख्य रूप से इसमें सोमयाग का वर्णन है। इसमें 1 से 16 अध्याय तक एक दिन में होने वाले अग्निष्टोम नामक सोमयाग का वर्णन है। साथ ही 17 से 18 अध्याय में 360 दिन में होने वाले गवामयन नामक सोमयाग का वर्णन है। 19 से 24 अध्याय तक 12 दिन में संपन्न होने वाले द्वादश नामक सोमयाग का वर्णन है।
25वें अध्याय में कोई अपराध हो जाने पर किए जाने वाले प्रायश्चित संबंधी उत्सवों व अग्निष्टोम करते समय ऋत्विक का वर्णन है। 26 से 30 अध्याय तक छोटे छोटे कुल पुरोहितों का वर्णन है। जो 26 से 30 अध्याय है उनके अंदर छोटे छोटे कुल पुरोहितों का वर्णन है। और 41 से 40 अध्याय तक राज्याभिषेक तथा राज्य पुरोहित आदि की स्थिति में तथा उनके अधिकारों का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय में प्राप्त होने वाले शुनहशेप का आख्यान है, जिसमें जीवन में निरंतर उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने का उपदेश दिया गया है। इस कथा का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि यदि हरिश्चंद्र कुछ प्रयत्न करता और वरुण को किसी अन्य ढंग से संतुष्ट करने का प्रयास करता तो वह अपने पुत्र को बचा पाता। ऐसा उदाहरण दिया है ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत कि अगर हरिश्चंद्र प्रयत्न करता और वरुण को किसी अन्य ढंग से संतुष्ट करने का प्रयास करता तो वह अपने पुत्र को बचा पाता और उसे स्वयं को भी जलोदर रोग ना होता। उधर वन में रोहित अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ पाने में सफल हो जाता है, लेकिन इंद्र रोहित को चलते रहने का उपदेश देता है। जो इंद्र है वो रोहित को चलते रहने का उपदेश देते हैं, लेकिन इंद्र रोहित को चलते रहने का उपदेश देते हैं। चेरेवेती ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्रियों को भी सम्मान अधिकार दिए गए हैं। उसे पुरुष का मित्र बताया गया है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसके अंदर स्त्रियों को भी समान अधिकार, पुरुषों के समान ही अधिकार दिए गए हैं। उसे जो पुरुष का मित्र बताया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर श्रद्धा को पत्नी मानकर यज्ञ करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो श्रद्धा को विधान या मन वचन या पत्नी मानकर यज्ञ करने का विधान है। मनुष्य के लिए अपना जीवन यापन करना ही अग्निहोत्र है। यदि वह श्रद्धा, मन, वचन और कर्म की अकुटिलता से युक्त होकर कोई कार्य करता है तो वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण के आख्यान जीवन संबंधी बहुमूल्य तत्वों से ओतप्रोत हैं। इन आख्यानों के माध्यम से सरल, सरस, रोचक तथा सारगर्भित भाषा में मनुष्यों को उपदेश दिया गया है। यह उपदेश उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं। अब ऐत्रेय ब्राह्मण के बाद हम अगला पढ़ने वाले हैं ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ में ही शांखायन या कौशितकी ब्राह्मण। ये ऋग्वेद के अंदर ही दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें कुल 30 अध्याय हैं। पहले 6 अध्यायों में अन्य यज्ञों का वर्णन है। 7 से 30 अध्याय तक अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास, चतुर्थ मास आदि सोम यागों का वर्णन मिलता है। फिर यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन निम्नलिखित है। अब यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की मध्यम दिन तथा काण्व दोनों शाखाओं पर उपलब्ध होता है। इसकी प्रथम शाखा के अंतर्गत 100 अध्याय तथा 14 कांड है, जबकि द्वितीय शाखा के अंतर्गत 104 अध्याय तथा 7 कांड है। इन दोनों में मध्यम दिन शाखा ही दोनों में से प्रचलित है। 100 अध्याय होने के कारण ही इसका नाम शतपथ पड़ा। जो शतपथ नाम है वो इसके अंदर 100 अध्याय है, इस कारण से पड़ा है। इसके रचयिता ऋषि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। जो शतपथ ब्राह्मण है इसके रचयिता याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद की शाखा है, यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ की। अब मध्यम दिन शाखा के पहले 9 कांड तो वाजसनेय संहिता के पहले 18 अध्याय पर टीका मात्र हैं। 9 कांड बाद के 5 कांड से अधिक प्राचीन हैं। इसमें याज्ञवल्क्य को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। 6 से 9 कांड तक अग्निष्टोम का वर्णन है। इन कांडों में आचार्य सांडिल्य का नाम प्राप्त होता है।
यही आचार्य सांडिल्य अग्नि रहस्यों के उपदेशक हैं। 11 से 13 कांड तक उपनयन, स्वाध्याय, अंत्येष्टि संबंधी विषयों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त अश्वमेध, पुरुषमेध आदि यज्ञों का वर्णन है। 14वें अध्याय में प्रवगर्य अर्थात संन्यास लेने का वर्णन है। इस कांड के अंत में बृहदारण्यक उपनिषद है। यहीं पर अंत में याज्ञवल्क्य को शतपथ ब्राह्मण का रचयिता कहा गया है। आख्यान की दृष्टि से भी यह ब्राह्मण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें पुरूरवा, उर्वशी, दुष्यंत, शकुंतला, जल, प्लावन, वाणी, सोम तथा वशिष्ठ, विश्वामित्र संबंधी आख्यान प्राप्त होते हैं। इन आख्यानकों का नाम याद रखना भी आवश्यक है कि यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से आख्यानक प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से मैं नाम बताता हूँ इनका। पुरूरवा, उर्वशी, दुष्यंत, शकुंतला, जल, पल्लावन, वाणी, सोम तथा वशिष्ठ, विश्वामित्र संबंधी आख्यान प्राप्त होते हैं। महाकवि कालिदास ने इसी ब्राह्मण में प्राप्त पुरूरवा, उर्वशी तथा दुष्यंत, शकुंतला से प्राप्त आख्यान पर क्रमशः विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम 2 नाटकों की रचना की। जो कालिदास महारचनाकार हैं, इन्होंने जो पुरूरवा, उर्वशी है और दुष्यंत, शकुंतला नाम की जो आख्यान है, इन पर उन्होंने रचनाएं की हैं 2। एक तो विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम 2 नाटकों की रचना की। और शतपथ ब्राह्मण में जल, पल्लावन अर्थात मनु मत्स्य ने, जिसे मनु ने बड़े प्यार से पाला पोसा था, मनु की रक्षा की, यह कथा इसी रूप में अवेस्ता तथा बाइबिल में भी प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम आशुरी, कुरुपति, जन्मेजय तथा जनक उपाधिकारी राजाओं का उल्लेख मिलता है। यहीं पर प्रथम बार बौद्ध साहित्य में प्राप्त होने वाले अहरत, श्रमण और प्रतिबुद्ध जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण को सभी ब्राह्मणों में शिरोमणि स्वीकार किया गया है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है सभी में शिरोमणि स्वीकार जो किया गया वो शतपथ ब्राह्मण को है। सबसे ऊंचा ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे अच्छा। अब अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर आता है, जिसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण। यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। जो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यह 3 कांडों में विभक्त है। प्रथम कांड में अग्न्याधान, वाजपेय और सोम, राजसूय, सोम के बाद राजसूय आदि का वर्णन है। और द्वितीय कांड में सोत्रायणी, वैश्यस्व आदि का तथा तृतीय कांड में नक्षत्रेष्टि प्रधान रूप से वर्णित है। उपर्युक्त विषय के अतिरिक्त इसमें भारद्वाज, नचिकेता, प्रहलाद और अगस्त्य विषयक आख्यायिकाएं, सत्य भाषण, वाणी की मधुरता, तपोमय जीवन, अतिथि सत्कार, संगठनशीलता, ब्रह्मचर्य पालन आदि आचार दर्शन का सृष्टि विषयक वर्णन प्राप्त होता है। फिर सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। अब सामवेदी जो सामवेद के अंतर्गत आने वाले ब्राह्मण ग्रंथ थे उनके बारे में हम वर्णन करने वाले हैं। तो सामवेदी ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन सबसे पहले पंचविंश ब्राह्मण, फिर षड्विंश ब्राह्मण, उसके बाद छंदोग्य ब्राह्मण, फिर साम विधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण और संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, इतने ब्राह्मणों के बारे में हम सामवेदी ब्राह्मण ग्रंथ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पंचविंश ब्राह्मण, इसको तांडय, प्रोढ़ और महाब्राह्मण भी कहते हैं। जो पंचविंश ब्राह्मण है इसमें 25 अध्याय हैं एवं इसका प्रमुख विषय सोमयाग है। एक दिन से लेकर अनेक वर्षों तक चलने वाले यज्ञों का इसमें वर्णन है। इस ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण अंग
वात्यस्तोम है। इसके द्वारा व्रात्य भ्रष्टों को शुद्ध करके ब्राह्मण वर्ग में सम्मिलित किया गया था। फिर षड्विंश ब्राह्मण, इसमें 26 अध्याय हैं। यह केवल नाम से ही स्वतंत्र ग्रंथ है। वास्तव में यह पंचविंश ब्राह्मण का परिशिष्ट ही है। षड्विंश ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय ही अद्भुत ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें उत्पातों की शांति का वर्णन है। अब छंदोग्य ब्राह्मण, इसमें 2 प्रपाठक हैं जो 8 खंडों में विभक्त हैं। इसके मंत्र ब्राह्मण भी कहे जाते हैं। साथ ही अगला ब्राह्मण ग्रंथ सामविधान ब्राह्मण, इसके अंतर्गत कृच्छ, अतिकृच्छ आदि व्रतों, पुत्र ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें 3 प्रकरण प्राप्त होते हैं। आर्येषण ब्राह्मण, ये अगला ब्राह्मण ग्रंथ आर्येषण ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें भी 3 ही प्रपाठक हैं। यह सामवेद की आर्षानुक्रमणी का कार्य करता है। फिर देवताध्याय ब्राह्मण, देवताओं तथा छंदों का विवेचन इसमें प्रचलित होता है। यह 3 खंडों में विभक्त है। संहितोपनिषद ब्राह्मण, इसमें सामगान पद्धति का वर्णन किया गया है। फिर वंश ब्राह्मण, इसमें सामवेद के गुरुओं की वंश परंपरा का वर्णन मिलता है। अब जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें याज्ञानुष्ठानों का वर्णन है। इसे तवलकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब हम अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो अथर्ववेद के अंतर्गत आने वाले ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेदी ब्राह्मण ग्रंथ का वर्णन सबसे पहले गोपत्य ब्राह्मण। अथर्ववेद पर यह एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है जिसका नाम गोपत्य ब्राह्मण है। इसके ऋषि गोपत है। ये याद रखने में भी अच्छा रहेगा क्योंकि अथर्ववेद का जो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ एक ही है और उसके जो ऋषि है उनका नाम भी गोपद ऋषि हैं। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व गोपद और उत्तर गोपद। तो पूर्व गोपद में 5 अध्याय हैं जिसमें ओंकार का वर्णन, ब्रह्मचर्य का कर्तव्य, ऋत्विजों के कार्य, संवत्सर, शत्र, पुरुषमेध, अश्वमेध, अग्निहोत्र आदि प्रसिद्ध यज्ञों का वर्णन है। उत्तर गोपद, इसमें 6 अध्याय हैं। जो उत्तर गोपद है उसके अंदर 6 अध्याय हैं और विभिन्न यज्ञों का और आख्यायिकाओं का वर्णन इसी में मिलता है। अब आरण्यक साहित्य, अब हम पढ़ने वाले हैं आरण्यक साहित्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वैदिक साहित्य के मुख्य अंग हैं। ये सब परस्पर संबंधित एवं अन्योन्याश्रित हैं। ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। इस दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथों का नाम आता है। ये आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की कड़ी हैं। कर्मकांड की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ एवं आरण्यक ग्रंथ परस्पर संबंधित है, जबकि ज्ञान कांड की दृष्टि से आरण्यक ग्रंथ एवं उपनिषद संबंधित हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप हैं और उपनिषदों के पूर्व रूप है आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की कर्म कांड परक व्याख्या है, जबकि आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है। ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ संबंधी विस्तार से उबकर कुछ विद्वान आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने यज्ञ की आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या करनी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार ये ग्रंथ परिवर्तनशील युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन ग्रंथों ने ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय की आध्यात्मिक शैली में व्याख्या की। आरण्यक ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा जाता है कि
ये नगरों और ग्रामों में नहीं, अरण्य, अरण्य का अर्थ है वन, वनों में ग्रंथों, अरण्य इसलिए कहा जाता है कि ये ग्रामों और नगरों में नहीं, यह अरण्य में पढ़े जाते थे, वनों में पढ़े जाते थे, तथा इनका संबंध वानप्रस्थ से भी है। और जो अरण्य ग्रंथ है इनका संबंध वानप्रस्थ से भी है। सायणाचार्य ने इनके नामांकन के विषय में स्पष्ट किया है कि ये वनों में पढ़ाए जाने के कारण अरण्यक कहलाएं, ऐसा सायणाचार्य मानते हैं। अरण्ये एव पाठ्यत्वाद अरण्येकम इति रियते। श्री वी.एस. अप्टे अपने संस्कृत अंग्रेजी कोश में लिखते हैं, श्री वी.एस. अप्टे, अरण्ये अनुच्यमानत्वाद अरण्यकाम एव अरण्ये अध्ययनादेव अरण्यकम उदाहतम। ब्राह्मण और उपनिषद के समान अरण्य ग्रंथों की संख्या भी बहुत थी, किंतु वर्तमान में केवल 8 अरण्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख अरण्य ग्रंथ है। अब हम पढ़ने वाले हैं आरण्यक ग्रंथ के जो उपलब्ध जो आरण्यक है उनके बारे में। तो ऋग्वेद आरण्यक, ऐत्रेय आरण्यक, ऋग्वेद के अंतर्गत ऐत्रेय आरण्यक, इसमें कुल 17 अध्याय हैं जो 5 भागों में विभक्त हैं, तथा जो महाव्रत, प्राण विधा एवं पुरुष का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। फिर ऋग्वेदी आरण्यक में अगला है सांख्यायन आरण्यक, इसमें 15 अध्याय हैं। इसके तृतीय अध्याय से षष्ठ अध्याय तक के भागों को कौशिकी उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें महाव्रत आदि का वर्णन है। यजुर्वेदीय आरण्यक, अब यजुर्वेद के अंदर जो आरण्यक ग्रंथ हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यजुर्वेदी आरण्यक में बृहदारण्यक, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है। इसमें यज्ञों के रहस्य का वर्णन किया गया है। इसमें उपनिषद के विषय की प्रधानता होने के कारण इसे उपनिषद नाम से भी जाना जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक, यह कृष्ण यजुर्वेद का, अब बृहदारण्यक के बाद यजुर्वेदी आरण्यक में तैत्तिरीय आरण्यक नाम का एक ग्रंथ है। यह कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक हैं तथा अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन एवं पंच महायज्ञ का वर्णन भी है। यज्ञोपवीत संस्कार का निर्देश सर्वप्रथम इसी से प्राप्त होता है, तैत्तिरीय आरण्यक से। अब मैत्रायणी आरण्यक, यजुर्वेदी आरण्यक में अगला है तीसरा मैत्रायणी आरण्यक। इसमें आरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा पर है जिसमें 7 प्रपाठक हैं। अब आता है सामवेद आरण्यक। तो सामवेद आरण्यक के अंतर्गत तवलकार आरण्यक और छंदोग्य आरण्यक, 2 नाम के आरण्यक मिलते हैं। तो तवलकार आरण्यक है, इसको जैमिनीयोपनिषद भी कहा जाता है। यह 4 अध्यायों में तथा प्रत्येक अध्याय अनुवाकों में विभक्त है। तवलकार आरण्यक ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है। एक और है सामवेदी आरण्यक में अगला छंदोग्य आरण्यक। छंदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय को छंदोग्य आरण्यक के नाम से अभिहित किया गया है। अब आता है अथर्वेदीय आरण्यक। इसमें कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है और अथर्वेद सबसे बाद का वेद है, और जो ये आरण्यक भी इसमें कोई उपलब्ध नहीं होता है। आरण्यक ग्रंथ के अंदर वह ज्ञान निहित है जिसे अदीक्षितों के लिए हानिप्रद और अप्रदेय समझा जाता था। इनका अध्ययन अरण्यवासी मनीषियों के द्वारा किया जाता था। जिस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में गृहस्थाश्रम के यज्ञ विधानों और अन्य कर्मों का वर्णन है, उसी प्रकार अरण्यक ग्रंथों में वानप्रस्थाश्रम के जितने भी यज्ञ, महाव्रत तथा होत्रादि कर्म हैं, उनकी विधियां और व्याख्याएं दी हैं। इनमें यज्ञों के रहस्य या प्रतिपादन किया गया है। पुरोहितों के कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया है।
शुक्ल यजुर्वेद की मध्यंदिन एवं काण्व शाखाओं में आत्मत्व के ज्ञान का उपदेश बड़े सहज और सरल ढंग से किया गया है। कभी कभी तो आरण्यकों और उपनिषदों में इतनी समानता हो जाती है कि उन्हें पृथक करना या अलग करना कठिन हो जाता है। वस्तुतः उपनिषद ग्रंथों में जिस विस्तृत ब्रह्मा ज्ञान व अद्वैत का प्रतिपादन है, उसका मूलाधार ये आरण्यक ग्रंथ ही हैं। तो यहाँ पर हमारे आरण्यक जो साहित्य के जो ग्रंथ थे वो समाप्त होते हैं। अब हम संवाद सूक्त के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आज की कक्षा का समय होने के कारण आरण्यक साहित्य के बाद जो संवाद सूक्त आते हैं तो इनका हम कल की कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कक्षा को शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक और शेयर कीजिए।